लुबाई अपनी बीवी और बेटे को तो नहीं बचा सका, तुम्हें क्या खाक बचाएगा वो? मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तुम एक चोर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति को कायर कहने की? लोगों को बचाने के लिए उसने अपनी रानी और राजकुमार दोनों की कुर्बानी दे दी। ऐसे महान राजा है वो। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? हाँ तो मार डालो मुझे, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम लोगों का काल आ चुका है, मरोगे तुम सब लोग। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। जल्लाद, उड़ा दो। रुको। मैंने सुना है कि सेनापति मयूर सेन साहसी इंसान है। सेनापति, तुम वहां पर दुश्मनों का ध्यान भटकाना। मैं हूं सेनापति मयूर सेन, रानी को ले जाने आया हूं। अगर समझदार हो तो रानी को भेज दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने मेरे शिविर में घुसने की हिम्मत कैसे की? जब तुम अकेले लड़ने जाओगे तो मुझे यकीन है कि जिंगोला अपने सभी सैनिकों से तुम पर हमला करवाएगा। अगर तुम में हिम्मत है तो आकर लड़ो मुझसे। मेरे सैनिक तुमसे लड़ेंगे, मुझे तुम्हारा सर चाहिए। जाओ। चलो भागो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। जब तुम उनसे लड़ोगे तो शायरा की जिम्मेदारी होगी ये रानी के पास खड़े दुश्मनों का काम तमाम करेगी। पहले रानी को खत्म करो। मैं भागकर वो खबर सबको देता हूँ। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं रास्ते पर खड़ा रहूंगा। अगर कोई वापस शिविर में भागकर यह खबर देना चाहा तो उसे मारने के लिए। जिंगोला को मारना है या नहीं? देखो, मुझे माफ कर दो। तुम लोग रानी को ले जा सकते हो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बात सुनो। तुम्हारी सोच पर निर्भर है। मयूर सेन, रानी डरी हुई है। तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। रानी और राजकुमार को शिविर में ले जाओ। मयूर सेन, तुम कितने खूबसूरत हो। क्यों ना तुम मेरे हो जाओ? रानी को छोड़ दो। मेरे ख्याल से तुम्हें हथियार नीचे फेंक देना चाहिए, नहीं तो इसे मार डालूंगी।
मेरी फिक्र मत करना, राजकुमार की रक्षा करना। मयूर सेन, मैं तुम्हें दिल दे बैठी, मगर तुम मगरूर हो गए। काश मेरी शादी तुमसे हो जाती। अफसोस, तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। मयूर सेन, लॉर्ड यांगजू का बड़ा जालब खुल चुका है। यकीनन मुझे तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। किसी ने सोना चांदी नहीं पहना है, सिर्फ लोहे के कबाड़ हैं। हाँ, एक भी चीज काम की नहीं है, सब बेकार है। अगर कोई जिंदा बचा है तो उसको पकड़कर इनाम पाओ। अगर हम लुबाई की बीवी और बेटे को पकड़ लाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। बाहर आइए रानी, नहीं तो मुझे आना होगा। इतनी खूबसूरत लड़की दिख गई। मैं घुड़सवार सैनिक का सेनापति काचुन हूँ। प्रधानमंत्री का आदेश है, महारानी और राजकुमार को राजधानी लाया जाए। शेरनी की तरह मत उछल। यहाँ आए हो तो शेरनी का सामना तो कर लो। इतनी अकड़ है तुम में, इसकी गर्दन काट कर मेरे पास लाओ। जाओ।
मयूर सेन। देख लूंगा तुम्हें। चलो चलो। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। खुद को दोष मत दो। राजमाता, रानी और राजकुमार कहाँ पर है बताइए। हमारे 3 साथी रानी की रक्षा कर रहे हैं। वो अब तक आ नहीं पाए हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम राजमाता को सुरक्षा दो। शायरा। राजमाता, आप मेरे साथ शिविर में चलिए। बड़े भाई, हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। अब हम लोग भाई नहीं रहे। वापस वो दिन लौटेगा जब तुम मुझे छोटा भाई कहोगे। महाराज, राजमाता आई हैं। मिलिट्री सलाहकार। राजमाता, आप जल्दी उठिए। जल्दी अपनी आर्मी भेजो। रानी और राजकुमार अभी तक उनके कब्जे में है। राजमाता, सच कहूं तो हमारी पूरी फौज मारी जा चुकी है और कुकू की लाखों सेनाएं कल दोपहर तक पहाड़ पर कब्जा कर चुकी होगी। महाराज के गलत फैसलों का नतीजा है कि आज हमारी सल्तनत पर
दुश्मन कब्जा करने वाले हैं। हमारी जनता इस उम्मीद में बैठी है कि हम उन्हें गुलाम होने से बचा लेंगे। सलाहकार, अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो हुन वंश का अंत हो जाएगा। मैं उतना काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी वहां पर जाना चाहूंगा। तुम दूरदृष्टा हो, लेकिन कुकू के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। राजकुमार को बचाना होगा। जब महाराज का वंश ही नहीं रहेगा तो नदियों और पहाड़ों के लिए खून बहाने से क्या फायदा। मैं महाराज के पास जा रही हूँ। रुकिए राजमाता। सलाहकार, मैं राजकुमार को बचाऊंगा। इजाजत दीजिए, ये हुन वंश का सवाल है। खड़े हो जाओ। मयूर, मेरे साथ आओ। 10 मील दूर उस काले बादल के नीचे रानी और राजकुमार बंधक बने हुए हैं। ज़ांगशू जनरल मिलने आया है। जनरल महेंद्र सेन, तुम्हारा हाथ जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री के सामने मेरी बात रखने के लिए शुक्रिया। एक बात बताओ जनरल सेन, नसीब मानते हो या नहीं? बीते कल में यकीन नहीं, और आज क्या होगा किसे पता। बढ़िया। ख्याल रखना मयूर। सलाहकार, कल रात मैंने 2 ग्रह देखे हैं, जिसमें से एक तुम्हारा और दूसरे से दुश्मन जनरल का नसीब जुड़ा है। तुम दोनों की नियति एक दूसरे से बंधी है। वो ग्रह तुम दोनों में जंग कराएगा। इस जंग में कोई एक मरने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए, तुम गॉड ऑफ वॉर कहलाओगे। चाहे मैं मर जाऊं, पर राजकुमार और रानी को बचाऊंगा। मैंने इसमें कुछ लिख कर रखा है। जब तुम पर मुसीबत आएगी तो सबसे पहले सोने वाली, फिर चांदी वाली, फिर काली वाली खोलना। शायद कोई चमत्कार हो जाए। इसके लिए आपका शुक्रिया। तीनों क्रम मैं याद रखूंगा। चलो। शायर और मीनू, 9 ग्रह पूजा की तैयारी करो। मयूर सेन की रक्षा करने के लिए हमें एक ग्रह मजबूत करना होगा। ये काले बादल हमें अनहोनी संकेत दे रहे हैं। हुन वंश के राजकुमार को बचाने के लिए एक सीनियर जनरल को भेजा जाएगा। मैं यहाँ 9 ग्रह पूजा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस युद्ध को तुम जीतो। इसके लिए आपका शुक्रिया। लुबाई की फौज पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है, और अब जो बच गए हैं उनके लिए अकेले काफी हूं। तो फिर मिलिट्री सलाहकार परेशान क्यों हैं? कल से यहाँ काले बादल छाए हुए हैं। इस कारण को जानने के लिए मैंने ग्रहों का ध्यान किया तो पता चला भविष्य का राजा प्रकट होने वाला है, और ये बादल का संकेत है कि वो राजा तुम हो सकते हो। मैंने कल रात तुम्हारे नसीब का ग्रह देखा, वो अकेला और जख्मी था। एक और ग्रह देखा जो दक्षिण से आया, वो भी जख्मी था। मतलब 2 योद्धाओं की लड़ाई होगी, जिसमें से एक हर हाल में मारा जाएगा। अभी तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, लेकिन
अगर तुम जीत गए तो तुम गॉड ऑफ वॉर कहलाओगे। मयूर, कल तुम अच्छे गुरु की तलाश में चले जाना, उनका सहायक बनकर लोगों को अन्याय से बचाना। पर गुरुजी, अभी अभी तो इसे मैंने हराया है यहाँ पर। महेंद्र, तुम अपने पीछे छू कर देखो। मयूर ने जवाबी कार्यवाही में 2 बार तुम्हारी पीठ पर वार किया, लेकिन चोट नहीं लगी। यह युद्ध का मैदान होता तो तुम 2 बार मर जाते। लेकिन गुरुजी, भाले से मैंने इसको अंत में तो मात दिया ना। अभी तुम पर शैतान हावी हो गया है महेंद्र। शैतान? वर्षों पहले जब मैं महारत हासिल के करीब पहुंचा तो मुझ पर भी शैतान हावी हो गया। आगे चलकर एक महर्षि ने मुझे बचाया और उन्होंने कुछ बातें बताई जिसका मतलब आज तक नहीं समझ पाया। और जब तक शैतान मुझ पर हावी रहा, मैं एक बार में कईयों को धूल चटाता रहा। पहाड़ जीतो, दुनिया जीतो, इससे कोई अपराजित नहीं हो जाता। इस दुनिया में काफी सारी अराजकता फैली हुई है, सिर्फ परोपकारी ही अपराजित होता है। छोटे भाई, तुम्हें अभी दुनिया का बिल्कुल ही अनुभव नहीं है। देखो, जिसकी लाठी सबसे मजबूत होती है, भैंस उसी की होती है। सुनी है ना कहावत तुमने? बड़ी कमाल की जोड़ी है तुम दोनों भाइयों की। गुरुजी, जब शैतान आप पर हावी हो गया और जब आप उसके चंगुल से निकल गए तो आपने जल ब्रह्मास्त्र कला सीखी। जल ब्रह्मास्त्र कला एक अद्वितीय कला है। लेकिन तुम भाला चलाना सीख रहे हो तो उसी पर ध्यान दो। वर्षों के अभ्यास के बाद भी मैं अभी तक इसमें सफल नहीं हुआ। गुरुजी, तो आप ये जल ब्रह्मास्त्र कला मुझे और मयूर को कब सिखाएंगे? तुम दोनों की काबिलियत अलग अलग है। तुम्हारी सोच की वजह से मुझे डर है कि सीख नहीं पाओगे। मयूर को दुनिया का अनुभव नहीं है। मेरी बात भले ही तुम्हें बुरी लग सकती है, लेकिन आगे ड्रैगन ग्रह और सूर्य ग्रह आमने सामने आएंगे और उस वक्त आकाश में काले बादल मंडराने लगेंगे। काले बादल मंडराने लगेंगे तो क्या होगा? उससे तुम्हारा नसीब जुड़ा है। आगे चलकर तुम दोनों भाइयों में युद्ध होगा। तुम ये युद्ध आसानी से जीतकर गॉड ऑफ वॉर बन जाओगे, और सबसे बड़ी बात, ये काम मुश्किल नहीं है।
चलो कुछ दिखाता हूं। महेंद्र सेन, तुम खुद को भाला किंग कहते हो, लेकिन कमजोर मयूर सेन से जब टकराए तो उससे मात कैसे खा गए? कुचान, तुम्हारे शरीर पे जो जख्म है वो तुम्हें उसी मयूर सेन ने दिया ना? तुम? मैं साउथ यात्रा से एक कोहिनूर लेकर आया हूं, नाम है चिल्लम्मा। ये इतनी बड़ी तांत्रिक है कि मुर्दों में भी रक्त मांस डालकर उसे जिंदा करने की क्षमता रखती है। ये इतनी ताकतवर है कि इंसानों की ताकत 100 गुना बढ़ा देती है। इसकी जड़ी बूटी पीने से जख्मी भी उठकर तांडव मचाने लगता है। महान लोग अपने लक्ष्य पर चलते हैं। बढ़िया। इस सैनिक को ही ले लो, ये तुरंत उठकर खड़ा हो जाएगा। ये तांत्रिक हमारे सैनिकों की ताकत को 100 गुना बढ़ा देगी और हमारे जख्मी सैनिकों को भी ये खड़ा करके उनकी ताकत 100 गुना कर देगी। मैं वैसे सैनिकों को कुकून सुनामी कहूंगा और वो सुनामी जिधर से गुजरेगी उधर सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। उनके डर से दुश्मनी नहीं, आकाश भी थर्रा उठेगा। मैं चाहता हूं वो सुनामी सेना तुम्हारे अंदर में रहे, तुम अपराजय बनो। इसका नाम बारबेरियन तांत्रिक है क्या? तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले जब मैं दक्षिण में बाबा पुजारी से मिलने गया था, उसी वक्त मेरी नजर इस पर पड़ी और उन्होंने मुझे इसे सौंप दिया। ये बर्बेरियन तांत्रिक बड़े काम की है। अब मैं बाबा पुजारी के आशीर्वाद से बर्बेरियन तांत्रिक की सहायता लूंगा और मैं 10,000 कुकून सुनामी की फौज बनाऊंगा और फिर हमारी फौज के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। कमाल, शानदार। झांगजू, मेरे ज्यादातर सैनिक जख्मी हो गए हैं। यही तरीका अपनाकर उन्हें फिर से ठीक कर दो। अगर मैं यही तरीका अपनाकर सेनापति महेंद्र सेन की ताकत बढ़ा दूं, तो इस वक्त ना सिर्फ तुम युद्ध जीतोगे, बल्कि हमारे सेनापति को इस दुनिया में गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाएगा। क्या उससे दिमाग पर नियंत्रण खत्म नहीं होगा? एक सेनापति का दिमाग सैनिकों के पहुंच से काफी ऊपर होता है। हालांकि तुम्हारे भाले के सामने कोई नहीं टिक सकता। तुम आधी जिंदगी भाला सीखने में लगा दी, फिर भी महारत हासिल नहीं कर पाए। सेनापति महेंद्र सेन, देखा जाए तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम्हारे नसीब में गॉड ऑफ वॉर बनना लिखा है।
वक्त मेरे पक्ष में नहीं है। अभी तक तुम 2 बार प्रधानमंत्री से मिले हो, उन्होंने तुम्हारे अतीत की कदर नहीं की। इस बार अगर तुम मयूर सेन का सर लेकर आए तो प्रधानमंत्री से सिफारिश करके तुम्हें नॉर्थन बनवा दूंगा। नवरत्न बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे दुनिया में शांति लानी है। चलो। जनरल, राजमाता कैसी है? काओ की सेना उन्हें ले गई। हमारा एक साथी भी उनके पीछे गया है। उनके बंधक बनने का कसूरवार हम चारों में से किसी एक को माना जाएगा। मैं जानता हूँ तुम सब राजमाता के प्रति बहुत ईमानदार हो, लेकिन दुश्मन आ रहे हैं। पहले जान बचाते हैं, खुद को दोष मत दो। जनरल मयूर, मुझे यकीन है कुकू की सेना रानी और प्रिंस की हत्या नहीं करेंगे। हमें बस कुछ हथियारों की जरूरत है। तुम उन्हें मारने वापस जाओगे क्या? सलाहकार ने मुझे कुछ लिख कर दिया है। हवा, बारिश, बिजली और गर्जन जिंदगी बचाने के लिए होगी। चिंग्स पहुंच चुका है महान हून वंश को बचाने के लिए और दुश्मनों का खात्मा करने के लिए। मयूर सेन को ताकत देना भगवान। शायरा, तुम जख्मी हो। ठीक करो इसे। यहाँ सब सैनिक ही हैं, शर्माते क्यों हो? आओ ठीक करो। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या करें, महेंद्र सिंह का हम पर आक्रमण होने वाला है। दुनिया उसे भाला किंग कहती है। उसे हरा नहीं पाया है कोई, और हमारी लड़ाई उसी से है। मैं उससे मिल चुका हूं। ईमानदारी से बताऊं शायरा, महेंद्र सेन मेरा बड़ा भाई है। हाँ? भाई से किसी युद्ध भूमि में मुलाकात, इससे बुरा क्या हो सकता है? बड़ा
बड़े भाई, ये बाला देखो और बताओ कैसा लग रहा है। भाला तो शानदार है भाई। ले लो फिर। नहीं ले सकता, ये तुम्हारा प्यारा हथियार है। कुंग-फू सीखने वाले से बहस नहीं करते। मैंने एक विदेशी कलाकार से उस पर सफेद रेशम डिजाइन करवाया है, मेरे प्यारे भाई के लिए एक तोहफा। मैं चाहता हूं कि युद्ध जीतकर नाम कमाओ। मैं सोच रहा था कि गुरुजी मुझे ही पहाड़ पर भेजेंगे, लेकिन तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। बड़े भाई, ये पुरानी शराब छुपा कर रखी थी मैंने, इसे तोहफे में रख लो। तुम छिपा कर रखते हो शराब को? आज सुबह जब मैंने तुम पर भाला चलाया था तो मुझे लगा था कि तुम मर जाओगे। मैं डर गया था। मेरा भाई मुझे कैसे मार सकता है? मैं मयूर सेन एक निकम्मा आदमी हूं। मेरी जिंदगी अगर तुम्हारे रास्ते में आए तो इसे खत्म कर देना भाई। नालायक, मेरी बात याद रखना, तुमसे बढ़िया कोई नहीं है। अब तुम्हें पहाड़ पर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करना है। ऐसे निकम्मों वाली बातें मत करो। लेकिन तुम्हें और गुरुजी को कैसे छोड़ दूं? दे दो मुझे। महान लोग अपने लक्ष्य पर चलते हैं। हमने इतनी मेहनत से सारी कलाएं सीखी ताकि इस दुनिया में शांति कायम हो सके। लेकिन गुरुजी ने कहा था पहाड़ में जाने के बाद हमें युद्ध होगा। मैं नसीब को नहीं मानता। वैसे भी मुझे मंत्री या राजा बनने का कोई शौक नहीं है, तो हमारे बीच युद्ध कैसे होगा? बड़े भाई, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं भाला किंग बनना चाहता हूं और दुनिया में अपराजय रहना चाहता हूं। और तुम? मैं तो बस दुनिया में शांति लाकर गुरुजी का सपना पूरा करूंगा। जनरल, हमारा आदमी है। सेनापति मयूर सेन, मैं सोचा नहीं था तुम यहाँ आ जाओगे। बकवास बंद करो, क्या खबर है? हाँ, आओ बताता हूँ। मैंने कुकू के बारे में सुना। उसे सिर्फ राजकुमार चाहिए, रानी नहीं। कुकू के दिमाग में चल क्या रहा है? वो ऐसा क्यों सोचता है? वो इतना कामुक आदमी है, वो रानी को छोड़कर सिर्फ राजकुमार को बंधक कैसे बना सकता है? और हाँ, रानी एक सेनापति के कब्जे में है। उसका नाम जिंगोला है। वो अपने पीठ पर एक बड़ी तलवार रखता है। उसकी तलवार सच में बहुत धारदार है। पॉइंट पर आओ। हाँ, अभी आया। एक और मुसीबत है, जिंगोला रानी की 3 बजे गर्दन काटने वाला है। उसके लिए स्टेज भी बनने लगा है। मुझे लगता है वो यहाँ की जनता में भय बनाना चाहता है। अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो हम पर तीरों की बरसात हो जाएगी और यकीनन वो रानी का गला काट देंगे। फिर वो रानी का सर और राजकुमार को लेकर कुकू से इनाम ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या ही कर लेंगे। तो फिर तुम क्या सोचते हो? मिलिट्री सलाहकार ने लिखा था कि रानी को बचाने में हवा, वर्षा, गर्जन और बिजली हमारे साथ होंगे। मेरे पास एक योजना है, चलो हम चलते हैं। तुम लोगों को अभी भी भरोसा है वो कायर लुबाई यहाँ आएगा और तुम्हें आजाद करेगा? लुबाई अपनी बीवी और बेटे को तो नहीं बचा सका, तुम्हें क्या खाक बचाएगा वो? मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तुम एक चोर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति को कायर कहने की? लोगों को बचाने के लिए उसने अपनी रानी और राजकुमार दोनों की कुर्बानी दे दी। ऐसे महान राजा है वो।
मुझे मारना चाहते हो ना? हाँ तो मार डालो मुझे, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम लोगों का काल आ चुका है, मरोगे तुम सब लोग। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। जल्लाद, उड़ा दो। रुको। मैंने सुना है कि सेनापति मयूर सेन साहसी इंसान है। सेनापति, तुम वहां पर दुश्मनों का ध्यान भटकाना। मैं हूं सेनापति मयूर सेन, रानी को ले जाने आया हूं। अगर समझदार हो तो रानी को भेज दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने मेरे शिविर में घुसने की हिम्मत कैसे की? जब तुम अकेले लड़ने जाओगे तो मुझे यकीन है कि जिंगोला अपने सभी सैनिकों से तुम पर हमला करवाएगा। अगर तुम में हिम्मत है तो आकर लड़ो मुझसे। मेरे सैनिक तुमसे लड़ेंगे, मुझे तुम्हारा सर चाहिए। जाओ। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। जब तुम उनसे लड़ोगे तो शायरा की जिम्मेदारी होगी ये रानी के पास खड़े दुश्मनों का काम तमाम करेगी। पहले रानी को खत्म करो। मैं भागकर वो खबर सबको देता हूँ। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं रास्ते पर खड़ा रहूंगा। अगर कोई वापस शिविर में भागकर यह खबर देना चाहा तो उसे मारने के लिए। जिंगोला को मारना है या नहीं? देखो, मुझे माफ कर दो। तुम लोग रानी को ले जा सकते हो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बात सुनो। तुम्हारी सोच पर निर्भर है। मयूर सेन, रानी डरी हुई है। तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। रानी और राजकुमार को शिविर में ले जाओ। मयूर सेन, तुम कितने खूबसूरत हो। क्यों ना तुम मेरे हो जाओ। रानी को छोड़ दो। मेरे ख्याल से तुम्हें हथियार नीचे फेंक देना चाहिए, नहीं तो इसे मार डालूंगी। मेरी फिक्र मत करना, राजकुमार की रक्षा करना।
मयूर सेन, मैं तुम्हें दिल दे बैठी, मगर तुम मगरूर हो गए। काश मेरी शादी तुमसे हो जाती। अफसोस, तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। मयूर सेन, लॉर्ड यानजू का बड़ा जालब खुल चुका है। यकीनन मुझे तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। तुम्हारे भाई का पता चला या नहीं? उसे ढूंढने के लिए मैंने किसी को भेजा है। बहुत बढ़िया, ठीक किया तुमने। गुरुजी, मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि मयूर जिनहाउ में औषधि विज्ञान का अध्ययन कर रहा है। हाँ, अच्छा, अब मेरी एक ही इच्छा है। मैं अपना जल ब्रह्मास्त्र कला मरने से पहले मयूर सेन को सिखाना चाहता हूँ। उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। उसे एक बार बुलाओ ताकि मैं शांति से मर सकूं। गुरुजी, मैं उतना काबिल नहीं हूं, लेकिन आप मुझे यह कला सिखा दीजिए। ये अलग तरह की कला है, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। मुझे डर है कि तुम्हें नुकसान होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए सही है कि तुम इसे दोबारा मत मांगना। ठीक है गुरुजी। आपने मयूर को पहाड़ भेजा, मुझे नहीं भेजा। कोई बात नहीं। मैं पूरी तरह तैयार हूं। तुम एक दिव्य आत्मा हो सेनापति। युद्ध में विजेता बनोगे तो गॉड ऑफ वॉर कहलाओगे। दुश्मन ने ड्रैगन की शक्ति पर कब्जा कर लिया। उसने किसी सेना को काली ताकत से भर दिया है।
कुछ देर पहले तो मौसम इतना खराब नहीं था। मैं देख कर आऊं क्या? हाँ? 1 मिनट। तो यहां से आगे नहीं जा सकते, कोई और रास्ता है तो देखो जरा। उधर से एक पतली गली है, उधर से युद्ध भूमि भी नहीं मिलेगा। चलो चलो। ये तो मत करो, शिविर में लौटो। उधर एक रास्ता है, चलो। ये क्या हो रहा है? जब पहले हम इधर से आए थे तब तो यहाँ जंगल नहीं था। हमेशा लगता था कोई हम पे नजर रख रहा है। सलाहकार की दी हुई बैग है। काले ड्रैगन की आंख शांत जगह पर है, कोई रास्ता नहीं, ना दू ना सुहा, लेकिन कोई जू के बीच से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब 8 दिव्य महल हैं। काई, जुई और शेंग शुभ रास्ता होगा। दू और सुआ दरवाजे से जाने पर जख्म मिलेगा। मौत के दरवाजे से चलने पर भय का खतरा और मौत मिलेगी। आगे बढ़ने के लिए हमें वो रास्ता ढूंढना होगा। वो 8वां दिव्य दरवाजा कहाँ है? हम लोग इसमें प्रवेश कर चुके हैं। आगे बढ़ने का रास्ता जरूर होगा, चलो ढूंढो। रास्ता मिल गया। आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। चल चलो। घूम जाओ। कैसे हो रहे हैं? अजीब बात है। अब ताओ भी हमारे साथ नहीं है। काले ड्रैगन की आंख शांत जगह पर है, क्या मतलब है इसका? काले ड्रैगन की आंख शांत जगह पर। संभल कर।
राजकुमार को बचाओ, जाओ यहां से। महेंद्र सेन, तुमने सोचा नहीं होगा अभी जो तुम करने वाले हो। बड़े भाई, गुरुजी की खातिर इसे रोक दो। क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मुझे मारने में डर क्यों लग रहा है? मेरे साथ कब्र में सिर्फ यह बुद्ध की मूर्ति जाएगी जब तक मेरी हिंसक मौत ना हो जाए। आज मैं समझा गुरुजी तुमसे ज्यादा प्यार क्यों करते थे और मुझसे बेहतर क्यों बनाना चाहते थे। वो सब आज की तैयारी थी, लेकिन तुम मरोगे और मैं गॉड ऑफ वॉर बनूंगा। उसका पीछा क्यों नहीं किया? भाग कर जाएगा कहाँ? सामने घोड़ा दिखाई दे रहा है, वो यही कहीं होगा। तुम लोग अलग अलग फैल जाओ। जो भी मयूर सेन का सर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। जो भी मयूर सेन का सर लाएगा उसको 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। सुनो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। वो यही कहीं होगा। यहाँ देखो। हवाएं और बादल आधी रात तक छिप जाएंगे। बादल चकमा देकर ब्रह्मास्त्र को मारेंगे। ड्रैगन लौटेगा। जनरल, तुम्हारे साथ लड़ते हुए कई साल हो गए हैं।
कुछ बातें हैं जो मैं अब तक तुम्हारे सामने बयान नहीं कर सकी। तरफ छान मारो। सेनापति मयूर सेन यहाँ खड़ा है। जिसे मरना है सामने आए। हवाएं और बादल आधी रात तक छिप जाएंगे। बादल चकमा देकर ब्रह्मास्त्र को मारेंगे और ड्रैगन लौटेगा। ये सच में तुम्हारे खिलाफ नियति की एक साजिश है। खुशबू अच्छी है ना? मैंने इस हवन में इत्र डाला है। तुम बहुत थक गए होगे, तुम अब उठ नहीं पाओगे। इस वक्त प्रधानमंत्री कुक्कू की 9 लाख सेना को झांगजे निर्देशित कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल महेंद्र सेन भी अब पहले जैसा नहीं रहा। जनरल तीर से
तीर टकरा कर मरा, भाले से भाला टकरा कर मरा। यही नियति है। तुम दोनों की नियति में युद्ध होना लिखा है। इस युद्ध में कोई एक मारा जाएगा। ये समय तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। मसीहा बनेगा। शैतान को देवता मार डालते हैं। अब जब तुम शैतान बन गए हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक युद्ध और मैं गॉड ऑफ वॉर बन जाऊंगा। हार मान लो मयूर सेन, अब तुम यहाँ से नहीं लौट पाओगे। दर्द नहीं हुआ तुम्हें? इस जख्म को महसूस करो। बड़ी कमाल की जोड़ी है तुम दोनों भाइयों की। आगे चलकर नियति तुम दोनों में युद्ध करवाएगी जिसमें एक मारा जाएगा। जब तक मेरी हिंसक मौत न हो जाए। जनरल, मुझे याद आ रहा है जब हम साथ में सीखते थे। तब तुम सिर्फ मुझे मारना चाहते थे। उस वक्त तो नहीं माना।
लेकिन आज नहीं बचोगे। तुमने गुरुजी को मार डाला। मैं मरने से पहले जल ब्रह्मास्त्र कला मयूर को सौंपना चाहता हूं। मैंने मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नियति में यकीन नहीं करता। मुझे ऐसा आदमी बनना है जिसे दुनिया में कोई हरा नहीं पाए, और मैं ऐसा बनकर दिखाऊंगा। गुरुजी ने मुझे पहाड़ नहीं जाने दिया, मुझे जल ब्रह्मास्त्र कला नहीं सिखाई। इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। गुरुजी ने कहा था कि तुम भाला किंग बनोगे। क्या तुम भाला सीख पाए? और अगर सीखे हो तो दिखाओ। वो सिर्फ तुमसे प्यार करते थे। कम से कम उनकी इज्जत तो रखो।
मयूर सेन। गुरुजी, तुम्हें इतने अच्छे गुरु मिले हैं, तुम उनको छोड़कर क्यों आए हो? बड़े भाई ने आपकी मास्टर कला, बल ब्रह्मास्त्र कला अच्छे से सीख ली है और शैतान फिर उस पर हावी हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। महर्षि ने मुझे जो बातें बताई थी उसका मतलब अब मैं समझ गया। एक ही घटना शैतान बनाता है, एक ही घटना देवता बनाते हैं। सबको कला मिलती है, लेकिन तुम्हें दिव्य आशीर्वाद मिला है। क्यों? हम दोनों में एक मरेगा? शायद तुम नियति बदल सकते हो। मुझे देने के लिए धन्यवाद बड़े भाई। भाला चलाने में ऐसी महारत कैसे हासिल किया तुमने? जाकर गुरुजी से पूछ लो। तुमने मेरी जान क्यों नहीं ली? बड़े भाई, मैं भी तुम जैसा ही हूं, नियति नहीं मानता।